पेड़ों और शेरों की कहानी। एक गांव के किनारे एक हरा भरा जंगल था। उस जंगल में हजारों पेड़ थे। उनमें से दो पेड़ गहरे दोस्त थे जो एक दूसरे के अलग बलग उगे थे। उस जंगल में कई शेर भी रहा करते थे। वे अन्य छोटे जंगली जानवरों का शिकार करके उनका पेट भरते तक खाते और बचा हुआ मांस यूं ही छोड़कर चले जाते। सड़े हुए मांस के कारण जंगल में काफी बदबू फैलती थी और जंगल की हवा प्रदूषित होती थी। एक दिन दोनों पेड़ इस विषय पर चर्चा कर रहे थे। एक पेड़ बोला, इन शेरों के कारण पूरे जंगल की हवा प्रदूषित हो गई है। यहाँ हर समय कितनी बदबू फैलती रहती है। इस शेर को तो खदेड़ कर जंगल से बाहर कर देना चाहिए। दूसरे पेड़ ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा दोस्त। हम सब इन शेरों से परेशान हैं। इन्हें भगाने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। दोनों पेड़ों की बात एक बुढ़ा और बुद्धिमान पेड़ सुन रहा था। वह कहने लगा, तुम दोनों की बात मूर्खतापूर्ण है। ये तो सोचो कि इन शेरों के कारण हम सुरक्षित हैं। इनके डर से कोई लकड़हार इस जंगल में लकड़ियां काटने नहीं आता। शेर चले गए तो हम भी कुछ दिनों के मेहमान होंगे। बुढ़े पेड़ की सलाह पर दोनों पेड़ों ने कोई ध्यान नहीं दिया। वे बस किसी तरह से शेरों को जंगल से भगाना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि क्यों न किसी तरह से शेरों को डराया जाए ताकि वे जंगल छोड़कर भाग जाए। उसके बाद आपस में सलाह करके दोनों तेज आवाज के साथ अपने स्थान में हिलने लगे। उन्हें हवा का भी साथ मिला। उनकी शाखाओं जोर जोर से हिल रही थी। जंगल के जानवरों ने जब ये देखा तो डर गए। उन्हें लगा कि जरूर जंगल में कुछ होने वाला है और इन दो पेड़ का इस तरह हिलना इसका संकेत है। वे सब जंगल छोड़कर जाने लगे। शेर ने भी जंगल छोड़ दिया। ये देखकर दोनों पेड़ बहुत खुश हुए और कहने लगे कि अब जंगल में शुद्ध हवा बहेगी और हम शुद्ध वातावरण में रहेंगे। बुढ़े पेड़ ने कहा, अब हम सबका अंत आने वाला है। दोनों पेड़ों ने बुढ़े पेड़ की बात हंसी में उड़ा दी और अपने मजे में लगे रहे। वे खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन उसकी खुशी कुछ दिनों तक ही रही। जैसे ही गांव में बात फैली कि शेर जंगल छोड़कर चला गया है, कुछ लकड़हार कुल्हाड़ी लेकर जंगल में पहुंच गए। अब उन्हें शेर का कोई डर नहीं था। वे बिना किसी डर के पेड़ों को काटने लगे। ये देख दोनों पेड़ बहुत डर गए और सोचने लगे कि उन्हें बुढ़े पेड़ की बात मान लेनी चाहिए थी, मगर अब वे कुछ नहीं कर सकते थे। कुछ दिन बाद उनकी बारी भी आ गई और वे काट दिए गए। तो बच्चों, ये जो पेड़ और शेर की जो कहानी है वो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। किसी भी कार्य को करने के पूर्ण परिणाम के बारे में अवश्य विचार करना चाहिए और यदि कोई बुद्धिमान परामर्श दे तो उसे ध्यान से सुनकर उस पर गहनता से विचार करना चाहिए। और ऐसी ही एनिमल्स एंड स्किट की नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिया गया है उसे दबाना ना भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।